था। आज हम अध्याय सरल रेखा से संबंधित उसकी परिभाषा एवं उसके कुछ प्रमुख सूत्रों का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय कक्षा 10 पीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और एसएससी की प्रवेश परीक्षाओं के लिए बहुत महत्व रखता है। सबसे पहले सरल रेखा की परिभाषा। मान लीजिए समतल में कोई दो बिंदु हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। तो सरल रेखा की परिभाषा इस प्रकार है, किसी समतल में नगण्य चौड़ाई एवं अनंत लंबाई वाला वह वक्र जो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करता है। सरल रेखा कहलाता है। इन दो बिंदुओं को मिला दीजिए, यही है सरल रेखा। इस सरल रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होते, इसकी लंबाई अनंत होती है, चौड़ाई इसकी शून्य रहती है। अगला पॉइंट लेते हैं, सरल रेखा की प्रवणता। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमने खींच लिए, ये मूल बिंदु है। और मान लीजिए कोई सरल रेखा ये है AB। यह सरल रेखा सबसे पहले देखेंगे कि एक्स अक्ष की धन दिशा से वामावर्त दिशा में, वामावर्त का मतलब घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा, इस दिशा में कितना कोण एक्स अक्ष की धन दिशा से बनाती है। मान लीजिए ये कोण है थीटा। तब इस सरल रेखा की प्रवणता को हम m से प्रदर्शित करते हैं। m इक्वल टू, ये जो एंगल है थीटा, इसके साथ tan लगा दीजिए। तब सरल रेखा की प्रवणता हो गई m इक्वल टू tan थीटा। अगला पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट,
सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा के समीकरण को लिखने के लिए सबसे पहले हम उन रेखाओं को देखेंगे जो रेखा अक्षों के समांतर खींची जाती है। अक्षों के समांतर में भी दो कैटेगरी हैं। कुछ रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर खींची जाती हैं, कुछ रेखाएं वाई अक्ष के समांतर खींची जाती हैं। तब पहला पॉइंट लेते हैं इसमें, नंबर 1, एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो एक्स अक्ष के समांतर होती हैं, सबसे पहले उनके समीकरण को पढ़ो। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं ये मैं दो खींच रहा हूं। एक रेखा को नाम दिया AB, दूसरी रेखा को नाम दिया CD। मान लीजिए रेखा AB एक्स अक्ष से B मात्रक दूरी पर है और रेखा CD एक्स अक्ष से C मात्रक दूरी पर है। तब रेखा AB बाई अक्ष की तरफ धन दिशा में है और रेखा CD ऋण दिशा में है, जो दोनों एक्स अक्ष के समांतर खींची गई है। तो रेखा AB का समीकरण बहुत आसान है, इसको याद करना और समझना। जो रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर खींची जाती हैं, उनका समीकरण लिखने के लिए हमें लिखना होता है y बराबर। अब रेखा AB वो धन दिशा में है y अक्ष की, तो दूरी को वैसे ही लिख देंगे y v। ये हुआ रेखा AB का समीकरण। दूसरी रेखा है CD। अब इस CD रेखा का समीकरण लिखते हैं। रेखा CD का समीकरण, रेखा CD भी एक्स अक्ष के समांतर है, तो इसका समीकरण भी y बराबर ही लिखा जाएगा, लेकिन ये ऋण दिशा में है। तब इसका समीकरण लिखते समय दूरी के साथ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तब समीकरण बना इसका y -c। रेखा AB का समीकरण y v, रेखा CD का समीकरण हो गया y -c। दोनों रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर खींची गई है। नंबर 2, y अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण। अब उन रेखाओं को देखेंगे जो y अक्ष के समांतर खींची जाएंगी। तो ये अक्ष हमने बना लिए, x अक्ष और y अक्ष। ये रहा मूल बिंदु O। अब पुनः दो रेखाएं खींचेंगे y अक्ष के समांतर। एक रेखा ये हो गई y अक्ष के समांतर, रेखा EF। दूसरी रेखा रही
y अक्ष के समांतर रेखा GH। मान लीजिए रेखा EF मूल बिंदु से a मात्रक दूरी पर है और रेखा GH मूल बिंदु से b मात्रक दूरी पर है। अब एक एक करके इनका समीकरण लिखते हैं। रेखा EF का समीकरण, रेखा EF y अक्ष के समांतर रेखा है। y अक्ष के समांतर जो रेखा रहेगी उनका समीकरण x बराबर से लिखा जाता है। तब रेखा EF का समीकरण हुआ x बराबर जितनी दूरी पर हो मूल बिंदु से और जिस दिशा में हो उसी चिन्ह को लगाकर लिखेंगे। तो ये रेखा EF मूल बिंदु से a मात्रक दूरी पर है और धनात्मक दिशा में है। तब इसका समीकरण रहा x बराबर a। दूसरी रेखा है हमारी GH। तब रेखा GH का समीकरण, अब चूंकि ये भी y अक्ष के समांतर ही है तब इसका समीकरण भी हम x बराबर से ही लिखेंगे। x इक्वल टू कितनी दूरी पर है, b मात्रक दूरी पर है और ऋण दिशा में। तब इसका समीकरण रहा x बराबर -b। पहले और दूसरे पॉइंट में हमने अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण लिखे हैं। अब नंबर 3 पॉइंट देखते हैं। नंबर 3, एक बिंदु से जाने वाली उस रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता दी हो, दी हुई हो। एक बिंदु से जाने वाली उस रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता दी हुई हो। तो मान लीजिए, माना प्रवणता m है तथा दिया हुआ बिंदु P x1, y1 इसके कोऑर्डिनेट है। ये दो बातें हमें दी हुई है। एक बिंदु P जिसके निर्देशांक x1, y1 है और दूसरा इस रेखा की प्रवणता दी है m। तब हम इसका समीकरण किस प्रकार लिखेंगे उसको सीखते हैं। पहले इसका चित्र बनाते हैं। ये x अक्ष, ये y अक्ष। ये है सपोज किया ये रेखा जिसका समीकरण हमें निकालना है। ये रेखा जाती है पॉइंट P से। इस रेखा पर पॉइंट P लगा लिया जो हमें दिया हुआ है।
कोऑर्डिनेट्स हैं इसके x1, y1। अब जिस रेखा का समीकरण निकालना होता है उस पर एक पॉइंट आप अपने पास से लगाएंगे, पॉइंट Q, और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हमेशा x, y। अब चूंकि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये पॉइंट मिला M। तब O से M तक की डिस्टेंस रही x1 और P से M तक की डिस्टेंस रही y1, चूंकि कोऑर्डिनेट x1, y1 है। इसी तरह से पॉइंट Q के लिए यहां से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये पॉइंट हो गया N। ये O से N तक की जो डिस्टेंस है वो x रही और Q से N तक की जो डिस्टेंस है वो y रही। ये डिस्टेंस y1, ये डिस्टेंस x1, O से N तक की डिस्टेंस x, Q से N तक की डिस्टेंस y। अब यहां से x अक्ष के पैरेलल एक लाइन खींचिएगा और इस पॉइंट को डालिए R। तो हम बात करेंगे ट्रायंगल PQR। प्रवणता है रेखा की M। प्रवणता को अभी बताया है, प्रवणता का मतलब होता है रेखा x अक्ष की धन दिशा से जितना कोण बनाती है उसी से प्रवणता निकाली जाएगी। मान लीजिएगा ये कोण थीटा है, अब चूंकि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही रहेगा। तो यहां पर हमें दिया हुआ है m इक्वल टू tan थीटा। अब हम बात करते हैं त्रिभुज PQR की। त्रिभुज PQR में PQR इस ट्रायंगल को हम देख रहे हैं, इसको हमने यहां अलग से बना लिया। PQR, ये जो दूरी PR है ये दूरी वही है जो दूरी MN है। दूरी MN हो जाएगी x माइनस x1, तब ये PR डिस्टेंस भी x माइनस x1 ही हो गया। उसके बाद Q से N तक की डिस्टेंस है y और P से M तक की डिस्टेंस है y1, तब ये Q से R तक की डिस्टेंस बचती है y माइनस y। ये एंगल है थीटा, यहां पर लिख ले रहा है। अब त्रिभुज PQR में देखिए tan थीटा इक्वल टू होता है लंब अपॉन आधार। तब लंब हो जाएगा QR और आधार हो जाएगा PR। अब चूंकि tan थीटा की जगह हमें m लिखना है, तब रहा m इक्वल टू QR का वैल्यू है y माइनस y1 अपॉन PR का वैल्यू है x माइनस x1। x माइनस x1 इधर ट्रांसफर करिए, तब मिलता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये उस रेखा का समीकरण है जो एक बिंदु x1, y1 से होकर जाती है और जिसकी प्रवणता हमें दी हुई है m। नेक्स्ट, अगला फॉर्म लेते हैं रेखा का।
नंबर 4, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। माना कोई रेखा AB है, यहां पर A के निर्देशांक x1, y1 तथा B के निर्देशांक x2, y2 है। अब ये दो पॉइंट से होकर रेखा पास होती है, पॉइंट A और पॉइंट B। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं x1, y1 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x2, y2। तो पहले इसको अच्छे से बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये रहा ऑरिजिन O। ये है आपकी रेखा AB। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स यहां पर है x1, y1 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, x अक्ष पर और पॉइंट मिला M। उसी प्रकार पॉइंट B से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, x अक्ष पर पॉइंट मिला M। तब पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। इसका मीनिंग है कि O से M तक की जो डिस्टेंस है वो x1 है और A से M तक की जो डिस्टेंस है वो y1 है, y1। इसी तरह से पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तब इसका अर्थ है O से M तक की डिस्टेंस है x2 और B से M तक की डिस्टेंस है y2। अब सबसे पहले हम इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे। तो प्रवणता के लिए हमने यहां से एक लाइन खींच ली जो x अक्ष के पैरेलल खींची गई है और ये सामने जाकर मिलती है पॉइंट R पर। मान लीजिए रेखा x अक्ष से थीटा एंगल बनाती है, तब प्रवणता हो गई रेखा की m इक्वल टू tan थीटा। अभी पढ़ा है हमने प्रवणता का फार्मूला m इक्वल टू tan थीटा होता है। तब m इक्वल टू tan थीटा, इस ट्रायंगल में देखिए tan थीटा का मतलब हो गया लंब अपॉन आधार। तब लंब रहा BR और आधार रहा AR। m इक्वल टू दूरी BR को देखते हैं, ये पूरी डिस्टेंस है y2 और ये है y1। तब ये RN भी y1 ही रहा, तब BR डिस्टेंस हो गया
y2 से y1 माइनस कर दीजिए, y2 माइनस y1 अपॉन AR। डिस्टेंस AR को देखिए, डिस्टेंस AR उतना ही है जितना डिस्टेंस MN है। तो MN कितना रहा? O से M तक है x1 और O से N तक है x2। तब M से N तक रहा x2 माइनस x1। ये हो गया इस रेखा AB की प्रवणता। अब हमें यहां प्रवणता नहीं निकालनी है, हमें रेखा AB का समीकरण निकालना है। तो हम इसके समीकरण की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा रेखा AB, जो ऊपर बना हुआ था वही रेखा है ये AB। अब इस रेखा की प्रवणता हमने निकाली। क्या प्रवणता है इसकी? प्रवणता M बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये रेखा जाती है पॉइंट A और पॉइंट B से। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। हमें एक ही पॉइंट की आवश्यकता रहेगी समीकरण निकालने के लिए। चाहे तो पॉइंट A ले लें, चाहे पॉइंट B ले लें। अब हमारे पास एक पॉइंट है x1, y1 रेखा पर और उस रेखा की प्रवणता है। तब हम इजीली इसका समीकरण लिख सकते हैं। इससे पहले में अभी हमने यही सीखा है। रेखा AB का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m की वैल्यू हमारे पास ये रखी हुई है, इसको यहां लगा दीजिए। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हो गया दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। ये उस रेखा का समीकरण है जो दो बिंदुओं से जाती है। बिंदु A के निर्देशांक x1, y1, बिंदु B के निर्देशांक x2, y2 हैं। अभी रेखा के समीकरण के और कई फॉर्म बाकी हैं। बाकी फॉर्मों को इससे अगले वीडियो में हम समझेंगे।